लोहरदगा शहरी क्षेत्र के कचहरी मोड़ के पास चलती बाइक में आग लग गई। देखते ही देखते बाइक धू धू कर जलने लगी। बाइक सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। और शराब नीति के तहत गांव में शराब दुकान खोलने के फैसले को लेकर आदिवासी समाज के लोग आक्रोशित हैं। रांची में आदिवासी समाज के लोगों ने सरकार का पुतला फूंका। 27 मई को धरना और 4 जून को रांची बंद का ऐलान किया। कहा, शराब नीति को लेकर सरकार कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी में नजर आ रही है। जब हम जान रहे हैं कि शराब यहाँ के लिए खतरा है, यहाँ के भाषा, संस्कृति, जंगल, जमीन और बहुत सारे जमीन ऐसे शराब पिला के ही लोग ठग रहे हैं, और उस जगह में हर पंचायत में जाके अब शराब दुकान खोलना, ये कहाँ का आपका नियम है? आपने कहा था स्थानीय नीति लागू करेंगे, स्थानीय नीति क्यों नहीं लागू किया? ग्राम सभा से परमिशन लेके जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है वहां शराब की दुकानें खुलने, ये तो बहुत गलत नीति है ना, आदिवासी विरोधी नीति है। और इस आदिवासी विरोधी नीति के खिलाफ हम लोग इस सरकार को आज पुतला दहन करके शराब नीति को वापस लेने की मांग किए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति से शराब दुकान खोलने के ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के फैसले को चाईबासा में आदिवासी हो समाज महिला सभा ने कड़ी आपत्ति जताई है। महिला महासभा का आरोप है कि ग्रामीण इलाकों में ऐसी दुकान खुलने से आपराधिक घटनाएं और बढ़ेंगी। दुकान के कारण बलात्कार, चोरी, डकैती, डायन प्रथा के नाम पर, नशा के दम पर एक दूसरे का जान ले रहे हैं। इसके बावजूद आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी को शराब पिलाने का फैसला लिया गया। आदिवासी हो समाज महिला महासभा की ओर से मांग करते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में शराब दुकान खोलने के फैसले को सरकार वापस ले। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। केरेडारी के घाभा जंगल में बड़ा हादसा हुआ। अवैध कोयला खदान में 3 लोग डूब गए, सभी लापता हैं। अचानक बारिश से खाबा नदी में बाढ़ आई, खदान में घुसा बाढ़ का पानी, मजदूर उसमें फंस गए। प्रमोद साहब, उमेश कुमार और नौशाद आलम लापता हैं। खदान से पानी निकालने के दौरान तीनों चपेट में आए। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। जहां ये जगह सिचुएटेड है उसके बगल से एक नदी जाती है। नदी का पानी जो है वहां भर गया और ये लोग मशीन निकालने के लिए अंदर गए थे। 3 के तीनों लोग जो है अंदर में, उनका जल समाधि हो गया है। शुरुआत इसका जो है इलीगल माइनिंग से है और वहीं से ये घटना घटी है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अभी तक इनका बॉडी भी ट्रेस नहीं हो पाया है, बॉडी भी नहीं मिल पाया है। यही घटना है। शराब घोटाले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की तबीयत जेल में बिगड़ गई। उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर की टीम उनका इलाज कर रही है। आपको बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर और गुर्दे की समस्या के बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया। विनय चौबे को पहले से भी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं थीं, जिस बारे में कोर्ट में जानकारी दी गई थी। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इलाज पर दिशा निर्देश दिए। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। शराब घोटाले मामले को लेकर गिरफ्तार वरीय आईएएस विनय कुमार चौबे की तबीयत अचानक जेल में बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रिम्स अस्पताल लाया गया है। जो जानकारी है उसके अनुसार हाई ब्लड प्रेशर और इसके साथ ही गुर्दे की समस्या जो हुई है उनको, उसी के आलोक में उन्हें जो रिम्स में जो पेइंग वार्ड है वहां पर लाया गया है। बता दें कि 11 नंबर जो कमरा है उसी में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर गुड़िया के देख रेख में ये पूरा इलाज जो है इस वक्त किया जा रहा है। जाहिर तौर पर बात करें तो शराब घोटाले मामले में मंगलवार को ही जो एसीबी के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उन्हें होटवार
जेल भेज दिया गया था, जहां पर एक दिन रहने के बाद ही उनकी तबीयत जो है वो अचानक बिगड़ गई। बता दें कि वो उनकी तबीयत हाल के दिनों में लगातार खराब ही रहा करती थी, किडनी की भी समस्या जो है उन्हें थी और उस वजह से उन्हें अस्पताल में लाया गया है। फिलहाल डॉक्टरों की देख रेख में उनका इलाज चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजामात जो हैं वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। सुरक्षाकर्मी चाहे वो जेल के हों या फिर जिला बल के जवान, सभी लोग जो हैं वो मुस्तैद हैं और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त फिलहाल पेइंग वार्ड में इस तरफ नहीं है। पूरे मामले में 5 लोग गिरफ्तार हैं और अब आईएएस जो वरीय आईएएस हैं विनय कुमार चौबे, उनकी तबीयत खराब हुई है, जिसके बाद उन्हें रिम्स अस्पताल में एडमिट किया गया है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। कैबिनेट में 10 एजेंडों को मंजूरी मिली है। अल्पसंख्यक स्कूल के छात्रों पर फैसला लिया गया। छात्रों को मुफ्त किताब देगी सरकार। 9वीं से 10वीं तक के छात्रों को लाभ मिलेगा। आउटसोर्सिंग स्टाफ को आरक्षण मिलेगा। राज्य जल संसाधन आयोग का भी गठन होगा। रांची से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। राज्य अंतर्गत संचालित गैर सरकारी सहायता प्राप्त वित्त सहित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय, मदरसा, संस्कृत विद्यालयों में वर्ग 9 से वर्ग 10 तक की कक्षाओं में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक एवं कॉपी का निःशुल्क वितरण की स्वीकृति। बड़ी खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है। झारखंड के निजी अस्पताल में अब आयुष्मान योजना का लाभ मरीजों को नहीं मिल पाएगा। अगर एक सप्ताह में सरकार ने योजना के बकाये का भुगतान नहीं किया तो इलाज की व्यवस्था बंद हो सकती है। आपको बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत झारखंड के निजी अस्पताल में इलाज का करीब 140 करोड़ रुपए बकाया। रांची के आईएमए भवन में निजी अस्पताल प्रतिनिधि, आईएमए की झारखंड इकाई और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया की झारखंड इकाई ने सरकार से जल्द भुगतान की गुहार लगाई। 3 महीने से सबको पेमेंट होना बंद हो गया। इसमें त्रुटियां बहुत सारी हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो पूरे नहीं किए जा रहे, जिससे योजना पूरी तरह से ग्रसित हो रही है और अभी पेमेंट नहीं होने से अस्पताल बंद होने के कगार पे आ गए हैं। इससे पहले कि अस्पताल सारे बंद हो जाए, आपके माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जनता तक भी और सरकार तक भी कि सीरियसली हमारे मुद्दे पे विचार करें और जल्द से जल्द हमको पेमेंट शुरू करवाएं और आयुष्मान से संबंधित जितनी भी त्रुटियां हैं उसको दूर करें। वहीं इस मामले पर इरफान अंसारी ने कहा कि आयुष्मान की सारी फाइल ईडी के पास है। जब मामला लंबित है तो हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं? अभी हाथ बंधा हुआ है। आगे आई में जो है एक हमारा बॉडी है और डॉक्टर्स को ये लोग नेतृत्व करता है। ये लोग हमको डिसाइड नहीं करेगा। अब आयुष्मान को लेकर पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ फंसा है, क्या कारण है, आईएमए को जानकारी नहीं है। आयुष्मान का फाइल जो है ईडी के पास, बात समझिए, उन लोगों को जानकारी दे दीजिएगा। कोई बात है तो मीडिया में ना दे, हमसे आगे बात करें। मैं डिसिप्लिन कोई तोड़ेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब मामला अगर कहीं लंबित है तो हम बियॉन्ड जाके पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हमारे भी हाथ बंधे हैं। अगर आईएमए को लगता है कि नहीं मैं जिम्मेवार हूं तो बता दे, मैं उनको सेटिस्फाइड कर दूंगा। लेकिन जब आप देखेंगे छापामारी चला, जमशेदपुर भी गए वो लोग, फाइल हमारे लेके चले गए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जहां पे जो फाइल में अगर क्लीन चिट होगा तो हम उसको पेमेंट करेंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। 28 मई को झारखंड आएगी वित्त आयोग की टीम। विशेष पैकेज मांगने की तैयारी में झारखंड सरकार। 4 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएगी वित्त आयोग की टीम। 16वें वित्त आयोग की टीम को लेकर राज्य सरकार तैयारियों में जुटी है। तो वित्त आयोग के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी हेमंत सरकार। झारखंड दौरे पर 16वें वित्त आयोग की टीम को लेकर राज्य सरकार तैयारियों में जुटी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा इसमें 28 मई को 4 दिवसीय दौरे पर आ रहे वित्त आयोग के समकक्ष राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली वित्तीय मांगों पर चर्चा की गई। झारखंड मंत्रालय में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है कि वित्त आयोग की टीम के द्वारा झारखंड में वित्तीय प्रबंधन अनुदान की राशि किस तरह खर्च हो रही है, केंद्रीय सहायता राशि किस तरह से खर्च हो रही है, इन सब विषयों पर जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा राज्य के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में क्या काम हुआ है, इसकी भी जानकारी आयोग की टीम के द्वारा ली जाएगी।
विभाग के अधिकारियों के साथ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर, माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक दिन उपस्थित होंगे, उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे, प्रेजाइड करेंगे और फिर वो विभिन्न राजनीतिक संगठन के नेताओं से भी बातचीत करेंगे, संभवतः आम लोगों से भी बात करें। बोकारो के गोमिया प्रखंड के अय्यर गांव में आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर जबरन घर बनाया जा रहा है। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ग्रामीणों से बात कर आंदोलन करने की बात कही। अब आंदोलन से पहले चंदन क्यारी के पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी पीड़ितों के साथ बोकारो डीसी कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी। डीसी ने एसडीएम की अगुवाई में जमीन की जांच कर माफी कराने की बात कही। चाहते हैं कि तो हम लोग का ज़मीन एकदम वहाँ से वहाँ हट जाना चाहिए। मुसलमान को जितना भी घर बना है तो वहाँ एकदम सब कुछ एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, वहाँ घर तोड़ देना चाहिए। हम लोग का खतियानी ज़मीन है वापस हो जाना। और उनके जो भी लोग हैं 2021 में इनके रहती ज़मीन पर पहले 2 घर बनाया और फिर अभी 8 तारीख को मई के महीने में वहाँ और एक घर बनाने की कोशिश करी। उस समय से ये लोग विरोध कर रहे हैं और इस बार जब विरोध करने के लिए गए तो इनके एक महिला का हाथ तोड़ दिया मार करके। तो केस भी किया गया SC/ST थाना में, अंचल में किया गया जब भाई हमारी रहती ज़मीन है, अबुआ सरकार है, अबुआ राज है, आदिवासी राज्य के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही, लेकिन कहीं से इनको कोई न्याय नहीं मिला। और अगली खबर बिहार से, भागलपुर में शहीद जवान संतोष यादव की अंतिम विदाई दी गई। संतोष यादव के खेत में ही उन्हें मुखाग्नि दी गई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जवान शहीद हो गए थे। आज उनका पार्थिव शरीर जैसे ही गांव में लाया गया, उसे देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान हर किसी की आंखें नम थी। हम सभी लोग प्रशासन से, मैं SP साहिबा, उसके साथ ही तमाम हमारे SDO साहब और अधिकारीगण पहुँचे हुए और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हम सभी लोग उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। की सुरक्षा के लिए, देश के लिए अपने बलिदान को जिन्होंने देने का काम किया, हम सब ये कम से कम प्रयास जरूर करें कि उनको और उनके पूरे परिवार को उनके बाद पूरी तरीके से सम्मान कैसे मिल सके और उनका आगे का जीवन यापन पूरे सम्मान के साथ कैसे जा सके। हम लोग सब उसके उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि मुझे लगता है वही होगी। 10 बजे रात में अपने भिगना से बात किए तो बोला मामा जी फायरिंग चल रहा है अभी रखिए, इतना ही कह करके उन्होंने फ़ोन काट दिए। उसके बाद फिर हम अपने छोटे भिगना को फ़ोन किए तो बोला मामा जी देखिए हम भी फ़ोन किए थे ना, भैया जी बोले कि से अभी मत बंद करो फ़ोन, हमें फायरिंग चल रहा है। उसके बाद से 1 बजे रात में फिर फ़ोन आया तो हम लोग तो नहीं उठा पाए। उनका छोटा भाई जो था ना वही उन्हें रिसीव किया तो उनका जो यूनिट का वो क्या नाम था यूनिट का, उन्होंने फ़ोन किया उसके पास, बोला आपका भाई शहीद हो गया। और अगली खबर मौसम से जुड़ी है। गुमला में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा। पिछले कई दिनों से तेज हवा के साथ बारिश हो रही है जिससे काफी नुकसान हो रहा है। रायडीह और जारी प्रखंड में तेज आंधी और बारिश से दर्जनों पेड़ गिर गए। बीच सड़क पर पेड़ गिरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं कई घरों पर भी छप्पर भी उड़ गए हैं जिससे लोगों को नुकसान हुआ। दर्जनों पेड़ बिजली के तार पर गिरे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रोड पर गिरे हुए पेड़ों को हटाया। इसके बाद आवागमन शुरू हुआ। और जमशेदपुर में मौसम के अचानक बदलने के साथ ही अंधेरा छा गया और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से दोपहर बाद अचानक बारिश हो जाने से लोगों को मई महीने में गर्मी से राहत मिलती दिख रही। मौसम विभाग ने भी अगले 2-4 दिन तक ऐसे ही खुशनुमा मौसम रहने की संभावना जताई। और वक्त है